हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, आप सबके लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल और पुलिस के लिए स्पेशल ऑनलाइन टारगेट बैच हमने स्टार्ट किया है। और इस बैच में आज मैथ की दूसरी क्लास है बच्चों। एक क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं और जो पहली क्लास थी मेरी वो एडवांस मैथ के नंबर सिस्टम की थी। और नंबर सिस्टम आप सब जानते हैं एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है और उस नंबर सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का आधा पार्ट हमने पढ़ लिया था, आधा पार्ट से बचा हुआ पार्ट आज हम क्लियर करेंगे उसको। और भी इसी तरीके से आगे जो भी इसमें आने वाले टॉपिक हैं हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करिएगा, इस बैच की सारी क्लासें आपको रेगुलर वे में मिलती रहेंगी बच्चों। तो आप क्या करेंगे, और अपने साथियों को जोड़ने के लिए आप सीधा वीडियो लेक्चर का लिंक सेंड कर सकते हैं, जिससे और भी बच्चों को लाभ मिल पाए बच्चों। तो हम शुरू करते हैं सीधा। हम पढ़ रहे थे द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम। आज थोड़ा सा लाइट का इश्यू होगा, जैसे कि सर ने क्लास में बताया होगा आपको। आज बोर्ड पे थोड़ी सी चमक पड़ रही है, ये लाइट का इश्यू बहुत ही जल्दी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जो लाइट की जो चमक आ रही है वो चमक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम आप सब जानते हैं कि नंबर सिस्टम एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आते हैं, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या पढ़ रहे थे हम? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। संख्याओं का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। थोड़ी सी चीजें हम रिकैप कराते हैं। आइए बच्चों, थोड़ी सी चीजें हम रिकैप करते हैं, ठीक है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आपको मैंने बताया था कि नंबर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। रियल नंबर जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। ज्यादातर जिसका यूज है, यानी कि हमारे सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमें रियल नंबर ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर का यूज नहीं है। और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इमेजिनरी और आपका रियल नंबर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे रियल नंबर। और रियल नंबर में मैंने जाना था कि रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो डेसिमल होते हैं और दूसरे इंटीजर होते हैं। और डेसिमल भी हमने पढ़ लिया था। उसमें डेसिमल जो पढ़ा था हमने 2 प्रकार का होता है। कौन सा? रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनकी पुनरावृत्ति होती है। और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेसिमल वाले पार्ट को हमने पूरा कवर अप कर लिया था। फिर उसके बाद हम आए इंटीजर की तरफ, यानी कि रियल नंबर 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका डेसिमल हो गया, दूसरा इंटीजर हो गया। इंटीजर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? हमने जाना था कि जो नंबर लाइन पे जो भी नंबर शो किए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो हम जब इंटीजर में पहुंचे तो इंटीजर भी हमें 3 प्रकार के मिले। कौन कौन से? एक तो आपका निगेटिव इंटीजर, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर और एक आपका न्यूट्रल इंटीजर। 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमने कवर अप कर लिया था। अब हम चलते हैं आगे की तरफ बच्चों। आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ये पिछला रिवीजन हम आप सबको बता रहे थे। आइए अब शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को बच्चों। देखिए, जैसे कि हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि इंटीजर के बारे में हम पढ़ रहे थे। इंटीजर्स, जिसे हम हिंदी की बात करें तो क्या कहते हैं? पूर्णांक बोलते हैं बच्चों। इसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब भी मैंने कल बताया था। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। तो जब पूर्णांक हम पढ़ रहे थे, अब हम एक चीज और समझेंगे कि पूर्णांक में कुछ बेसिक चीजें और समझ लेते हैं, उसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, पूर्णांक में अब हम समझेंगे कि इवन इंटीजर क्या होते हैं। इवन इंटीजर क्या होते हैं? जिसे हम कहते हैं समपूर्णांक। समपूर्णांक। और दूसरा होता है ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर्स, जिसे हम कहते हैं विषम पूर्णांक। क्या कहते हैं हम? विषम पूर्णांक, ठीक है। हम जानते हैं इंटीजर को 2 तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं? इवन इंटीजर को देखते हैं और देखते हैं हम ऑड इंटीजर को। इवन इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो नोट डाल के आप लिख सकते हो यहां पर।
जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हों उन्हें इवन इंटीजर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इवन इंटीजर कहते हैं, यानी कि सम पूर्णांक कहते हैं। जो नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन इंटीजर कहते हैं, सम पूर्णांक कहते हैं। अब समझते हैं सम पूर्णांक। आखिर एग्जाम्पल देख लीजिए इस सवाल के। तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आप सब समझ रहे थे कि इस तरीके से हम एक नंबर लाइन बना रहे थे, और इस नंबर लाइन में यानी कि इंटीजर को हमने इस तरीके से डिवाइड किया था। ठीक है, एक तरफ क्या था, ये वाला जो भाग था +1, +2, चलते चले जा रहे थे हम प्लस इंफिनिटी तक। इसे हम क्या कह रहे थे? इसे हम कह रहे थे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इस वाले भाग को हम क्या कह रहे थे? -1, -2, और चलते चले जा रहे थे माइनस इंफिनिटी तक। इस वाले पार्ट को हम क्या कह रहे थे? इस वाले को हम कह रहे थे निगेटिव इंटीजर। और ये यहाँ पे जीरो जो था, इस जीरो को मैंने क्या नाम दिया था? इस जीरो को मैं कह रहा था न्यूट्रल इंटीजर। इसे क्या बोल रहा था मैं? न्यूट्रल इंटीजर। यानी कि ये क्या थे? ये आपके धनात्मक पूर्णांक थे, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक थे, और ये आपका क्या था? न्यूट्रल पूर्णांक, यानी कि ये था इंटीजर। ओके, अब मैंने ये देखा कि इसी इंटीजर में कौन कौन से इवन इंटीजर होंगे और कौन कौन से ऑड इंटीजर होंगे। ओके, तो आइए इवन इंटीजर के बारे में जब मैंने समझा, तो इवन इंटीजर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? इवन इंटीजर कहलाते हैं। और ऑड इंटीजर क्या होंगे? आइए ऑड इंटीजर के बारे में भी आप यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हो। जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, यानी कि जो नंबर 2 से विभाजित नहीं होते वो सारे क्या कह जाते हैं? ऑड इंटीजर। कोई ये मत सोचने लगना कि 3 एक ऑड इंटीजर है, इसका मतलब 3 से विभाजित होगा, ऐसा नहीं है। यानी कि हम यहाँ पे देखें कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होगी वो इवन इंटीजर, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी वो कौन से कहलाएंगे? यानी कि ऑड इंटीजर कहलाते हैं। आइए मैं इनके एग्जांपल समझते हैं एक एक करके। देखिए, अगर मैं इवन इंटीजर की बात करूंगा तो इवन इंटीजर क्या होगा? देखिए, जैसे -2, -4, -6, -8, ठीक है, ये सारे क्या हैं? और आगे बढ़ते जाइए, जैसे आपका यहाँ पर समझिएगा, एक सेकेंड, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया और माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे इवन इंटीजर हैं। इसी तरीके से +2, +4, +5, 6, और चलते चले जाइए प्लस के इन्फिनिटी तक। ये सारे ही नंबर क्या है? ये सारे नंबर इवन इंटीजर हैं। अगर मैं इधर की बात करें ऑड इंटीजर की, तो ऑड इंटीजर क्या होंगे? आइए एग्जांपल के माध्यम से इनको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं ऑड इंटीजर की बात करूंगा तो जैसे 3, 5, 7, 9, और आगे बढ़ते चले जाइए प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं -3, -5, -7, -9, -11 और माइनस इंफिनिटी तक। यानी कि ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? ये जो सारे नंबर होंगे वो ऑड इंटीजर कहलाएंगे, ये सारे नंबर इवन इंटीजर कहलाएंगे। यानी कि ये सम पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक। अब आपने एक चीज बहुत समझ पाई होगी, इससे क्लियर हो पा रही है आप सबके लिए कि यहाँ पे हमें कहीं भी जीरो नहीं मिला। ठीक है, यहां हमें ना तो यहां जीरो मिला और ना तो यहां जीरो मिला, तो आखिर जीरो की गिनती कहां होगी? अगर मैं ये बात कहें, इस साइड में अगर हम देखेंगे, जैसे यहां पे हम देख पा रहे थे कि हर एक में 2-2 का अंतर चलता है। जब 2-2 का अंतर चलता है तो आप इधर समझने की कोशिश करना इस इवन इंटीजर की साइड में। जैसे आपने ये ग्राफ देखो, पहले तो आप सब इस ग्राफ से समझ पाओगे। देखिए, जैसे मैंने ये देखा था कि ये जैसे +1 था, +2 था, यानी कि चलते चले जा रहे थे, और हमने ये देखा कि हर एक 2-2 के अंतर पे हम चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ विषम की बात करें तो ये देखिए 3 एक विषम नंबर है, 5 वैसे एक विषम भी है और एक प्राइम नंबर भी है।
तो इस तरीके से हम चलते चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इस साइड में, तो प्लस का 1 प्लस का 2 इस तरीके से अगर देखेंगे, तो अगर मैं इवन की बात करें तो हर एक 2-2 के स्टेप में मिलता चला जा रहा है। जैसे 2 के बाद 4, यानी कि 2 के अंतर पे मिलता चला जा रहा है। जब 2 के अंतर पे मिलता चला जा रहा है तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि हमारी जो 1 की गिनती होगी, यानी कि 1 2 से विभाजित तो है नहीं, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जब 1 2 से विभाजित नहीं है तो 1 ना तो आपका ऑड इंटीजर है और ना ही आपका ना तो आपका इवन इंटीजर है और ना तो आपका ऑड इंटीजर है। आइए इसको समझते हैं। तो मैं जब ये देखेंगे, जब 2 है तो 2 से पहली संख्या क्या होगी, 2 से पहली संख्या क्या होगी? अगर मैं 2 में से 2 घटाऊंगा तो मैं बैक जाऊंगा, यानी कि बैक जाने के लिए मेरे को 2 में से 2 घटाना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जब 0 मिलेगा, इसका मतलब हम समझ पाए कि 0 किधर काउंट हुआ, 0 जो काउंट हो रहा है वो सम पूर्णांक में हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है वो क्या है? इवन इंटीजर है। 0 क्या है? इवन इंटीजर है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में बच्चों, तो आपको क्या बताना है कि 0 हमारा इवन इंटीजर है। ओके, तो इतनी बात आप सबको क्लियर हो रही होगी कि इंटीजर हमने पढ़े, इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि इंटीजर के 2 भाग और होते हैं, एक तो ऑड होता है और एक इवन होता है। और इवन में क्या हुआ? 0 मेरा क्या है? इवन इंटीजर है। ठीक है, और बाकी हम 2-2 के अंतराल पर देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो इतना इंटीजर के बारे में, इवन और ऑड का आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बच्चों, चलते हैं हम आगे की तरफ। अब हम ये समझेंगे, कल मैंने आपको बता रहे थे एक चीज और, चलिए इवन ऑड की एक चीज और समझ लीजिए। देखिए मैं 0 की कंडीशन को और क्लियर करता हूं ताकि आपको और अच्छे वे में क्लियर हो पाए बातें। आइए समझते हैं जल्दी से। देखिए बच्चों, अगर हम 0 की बात करें तो हम जानते हैं कि इवन ऑड की एक प्रॉपर्टी जानते हैं हम, इवन ऑड प्रॉपर्टीज। इवन ऑड की अगर मैं प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हम क्लास 8th 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं। वो क्या होती है? देखो, इवन प्लस इवन करोगे आप तो क्या आता है? इवन नंबर ही आता है, इवन नंबर ही आता है। जैसे आपको मैं यहां एग्जांपल दे सकता हूं इसका, कि इसका जो एग्जांपल होगा वो आप देख सकते हैं। जैसे 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर में जोड़ा जाएगा, यानी कि सम संख्या में जोड़ी जाएगी, तब क्या निकल के आएगा? रिजल्ट सम संख्या ही निकल के आएगा। देखो 6 और 4 कितना हुआ? 10 हुआ। 10 क्या है? एक इवन नंबर है। इसी तरीके से पहली प्रॉपर्टी ये होती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी समझिएगा आप लोग। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। यानी कि जब हम 2 ऑड नंबरों को, विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, तब भी रिजल्ट क्या निकल के आएगा? इवन नंबर निकल के आएगा, यानी कि सम संख्या निकल के आएगी। जरा इसका भी एग्जांपल आप समझ लीजिए। देखो जरा मैं इसका जब एग्जांपल समझेंगे तो मान लीजिए ऑड 3 एक ऑड नंबर है। इसी तरीके से आपका देखेंगे हम 5 एक ऑड नंबर है, तो 5 और 3 कितना हुआ? 8 हो गया। इसी तरीके से और भी तमाम सारे नंबर देख सकते हो। 7 और 9 जोड़ लीजिए, 7 7 14, 14 और 2 कितना हो गया? 16। तो देखिए आप यहां से भी देख सकते हैं कि जब हम 2 ऑड नंबर को जोड़ रहे हैं तब क्या रिजल्ट आ रहा है? इवन नंबर निकल के आ रहा है। ओके, एक चीज और समझिए इसके बाद। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है इवन ऑड की, वो क्या होती है कि जब हम एक इवन और एक ऑड को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? ऑड नंबर निकल के आता है। जब हम एक इवन और एक ऑड को जोड़ते हैं तब क्या रिजल्ट निकल के आता है? तब मेरा ऑड निकल के आता है। अब जरा हम यहां से समझते हैं। जैसे इवन कोई नंबर आप समझ लीजिए, 4 एक इवन नंबर है। ऑड की बात करें, 5 एक क्या है? ऑड नंबर है। जब मैंने 5 और 4 को जोड़ा तो कितना निकल के आया? 9 निकल के आया। इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं कि एक इवन एक ऑड का मतलब क्या निकला? इवन नंबर, ऑड नंबर निकल के आया। तो आप इस बात से क्लियर कर पाए होंगे कि इवन ऑड की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको एक चीज समझनी है। जैसे लेट, मैंने माना कि 0 एक विषम संख्या है। जैसा कि आपकी बात हम और क्लियर कर दें, विषम संख्या है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 क्या है? एक विषम संख्या है। जब 0 एक विषम संख्या है, इसे मैंने मान लिया सपोज दैट, ठीक है, तो यहां देखिए
यहाँ जब हम देखेंगे तो यहाँ इवन इवन की प्रॉपर्टी है। यहाँ देखिए, यहाँ ऑड ऑड क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। सपोज दैट 0 अगर एक विषम संख्या है तो 0 रख दीजिए विषम संख्या की जगह पे, और एक विषम और लीजिए तो विषम क्या होता है 3, तो यहाँ क्या आना चाहिए था रिजल्ट, इवन नंबर आना चाहिए। तो 0 और 3 जोड़ा तो यहाँ तो आ गया 3, तो ये तो प्रॉपर्टी गलत हो गई। इसी तरीके से यहाँ देखो, इवन नंबर और ऑड नंबर यहाँ रख लीजिए। अगर जैसे आपने समझा कि 0 एक विषम संख्या है, जब 0 एक विषम संख्या है तो यहाँ पुट करिएगा 0, ठीक है, और ऑड की जगह आपने यहाँ पे पुट कर दिया, सॉरी एक सेकंड, इवन की जगह सपोज दैट मैंने यहाँ पे 8 पुट कर दिया, ठीक है, और ऑड की जगह पे मैंने सपोज दैट 0 पुट कर दिया, तो रिजल्ट आना चाहिए था ऑड नंबर, और 8 और 0 निकल के क्या आया, निकल के आया इवन नंबर। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 0 क्या है, 0 एक विषम संख्या नहीं है, 0 एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको बहुत अच्छे वे में याद रखना है कि 0 क्या है, 0 एक सम पूर्णांक है। तो बच्चों इतनी सारी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की चीजें और क्लियर करते हैं। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेचुरल नंबर की तरफ। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, नेचुरल नंबर को भी समझते हैं, फिर हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। बच्चों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो दिल से लाइक करते रहिएगा, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि हर बच्चे को ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिल पाए। आइए मैं शुरू करते हैं और आगे की चीजें। देखिए, आपने जाना था कि नेचुरल नंबर, देखिए n बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 चलते चले जाते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये सारे क्या नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू का सिंबल है, बिलोंग्स टू, ठीक है, यानी कि इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। n क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, n नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर कौन से होते हैं, जैसे हम w से बिलोंग करते हैं, w से डिनोट करते हैं। होल नंबर वो नंबर होते हैं अगर 0 में, यानी नेचुरल नंबरों में 0 भी ऐड कर लिया जाए तो ये सारे नंबर क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर जब होल नंबर बन जाते हैं आपके बच्चों, तो आपको ये समझना है कि आखिर होल नंबर, अगर डायरेक्ट वे में अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि 0 सहित ये सारे नंबर जब आपको पूछे जाएंगे, 0 सहित जब आपको ये सारे नंबर पूछे जाएंगे, तो आप क्या बता पाएंगे, ये क्या है, होल नंबर है। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। आखिर ये नेचुरल नंबर कितने तरीके के होते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। आइए बच्चों नेचुरल नंबर के बारे में समझते हैं। हम नेचुरल नंबर कितने प्रकार के होते हैं वो समझते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं बच्चों। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ये देखिए, प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वैसे 2 प्रकार की होती हैं मोस्टली। देखिए कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होते हैं प्राइम नंबर, जिन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। एक नाम और है इनका, दूसरा नाम क्या है, या रूट संख्याएं, रूट संख्याएं, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। इन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं उनके एग्जाम्पल आप ले लीजिए। एग्जाम्पल जैसे मैं दे देता हूं, 3 5, 2 भी है, ठीक है, 2 3 5 7 11 13 चलते चले जाते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इनका एक नाम और है, वो सॉरी भाज्य संख्या, इनका एक नाम है यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं, ठीक है। कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं या क्या कहते हैं, यौगिक संख्याएं। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्याएं या रूट संख्याएं। एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। और कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल अगर इनके लिखोगे तो 4 6 8
10, चलते चले जाइए इन्फिनिटी तक। अब आप कैसे पहचान कर पाएंगे कि कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं और कौन से नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं। देखिए, जिस नंबर के दो गुणनखंड होते हैं, जिस नंबर के केवल दो गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और जिन संख्याओं के तीन या तीन से अधिक नंबर फैक्टर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। देखिए जरा कैसे, देखो, यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 है, तो 3 के दो फैक्टर हो रहे हैं, किसमें? एक तो 3 में भाग जाएगा 1 का, और एक स्वयं 3 का जाएगा। इसी तरीके से 11 को देखिएगा आप, 11 में एक तो भाग 1 का जाएगा और एक स्वयं 11 का जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां समझिएगा आप लोग, इसके दो ही तो फैक्टर हो रहे हैं, यानी कि जिसके केवल दो फैक्टर होते हों, केवल दो फैक्टर होते हों, आप ऐसे समझ सकते हैं, एक भाषा दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हो, जिस संख्या में 1 का और स्वयं का भाग जाता है, जिस संख्या में 1 का और स्वयं का भाग जाता है, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जिन संख्याओं में 1 का और अदर फैक्टर हो जाते हैं, आप ऐसे समझिएगा कि जिन संख्या के 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम 6 को उठाएंगे, देखिएगा 6, एक तो 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, ठीक है, और एक 6 का भी भाग जा रहा है। तो यानी कि जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जिनके जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो इतनी बात बच्चों आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, आगे आइएगा। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं और आगे की तरफ। अब हम ये देखेंगे प्राइम नंबर, एक और होता है को प्राइम नंबर, उसको भी समझ लीजिएगा। एक नंबर और होता है, आपने प्राइम नंबर समझ लिया, अब आपको ये देखना है एक को प्राइम नंबर और होता है, ठीक है। उसके पहले आप कुछ फैक्ट हम आपको नोट कराते हैं, वो पहले नोट कर लीजिएगा। देखिए कुछ फैक्ट हैं, प्राइम नंबर फैक्ट हैं। प्राइम नंबर फैक्ट यानी कि आपकी अभाज्य संख्याओं के तथ्य, ठीक है, वो लिखिएगा। देखिए, दो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। दो क्या है? दो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। इसके कुछ फैक्ट हैं प्राइम नंबर के, वो मैं आपको नोट कराते हैं। 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट आपको लंबे समय तक याद रखने हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। जैसे मैं ये कह दूं कि 2 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, यानी कि जब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम जब 2 अंकों की सबसे छोटे प्राइम नंबर की जब हम बात करेंगे, तो क्या होगा? वो 11 होगा। 2 अंकों यानी कि 11 क्या है? 11 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? वो 97। इसी तरीके से हम आगे की तरफ जब बढ़े तो 3 अंकों तक हम लिख लेते हैं, क्योंकि यहीं तक ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 101। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है ना बच्चों। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखते हैं 997 के अंदर क्या खासियत है। तीन अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर। देखो ये जो प्रॉपर्टी हमने आपको नोट डाउन कराई है, जो फैक्ट आपको बता रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको डायरेक्ट वे में आप याद रख पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। तो आप डायरेक्ट वे में बता पाएंगे कि 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 97। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा 11, 97, 98, 99, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर पाओगे कि 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 97। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 997, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रखिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। आप अच्छे से एक अपनी नोटबुक बनाइएगा और डेली क्लास आप उसमें नोट करिएगा। आपको अपनी इस क्लास से बहुत कुछ डायरेक्ट मिलने वाला है। आप जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो आपको हमारी क्लास से, यानी कि आपकी अपनी क्लास से एजिट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन हम यहां कराएंगे हूबहू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपके लिए हम इसी तरीके से बहुत कुछ नई चीजें आपके लिए लाते रहेंगे। हम वो पढ़ाएंगे जो पेपर में आएगा बच्चों। तो चलते हम आगे की तरफ। और आपने प्राइम नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लिए, अब हम और इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट इसी में लिखाते हैं, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेके, यानी कि संख्या 1 से लेकर 25 तक, अगर हम यहां ये बात करें कि 1 से 25 तक प्राइम नंबर तो कितने होते हैं। 1 से 25 तक आप सब जानते हैं 9 होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 से जो 50 तक होते हैं वो 6 होते हैं। इसी तरीके से 50 से 75 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और 75 से बच्चों 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं 101 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हम बात करेंगे तो ये प्राइम नंबर जो होते हैं 21 होते हैं, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप बता पाएंगे 1 से लेकर 25 तक 9 होते हैं, फिर 25 से लेकर 50 तक 6 होते हैं। तो हमसे पूछा गया 1 से लेकर 50 तक, तो 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हो गए, 9, 6, 15। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप अपने क्वेश्चन को बना पाएंगे बहुत आसान वे में बच्चों। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम समझते हैं और कुछ चीजें नहीं। देखिए आगे क्या चीजें हैं नहीं, आइए समझते हैं। देखिए आगे जो हम आपको कराने जा रहे हैं, अब आपको कराएंगे को प्राइम नंबर। क्या कराएंगे, को प्राइम नंबर। आइए को प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी भी जल्दी से समझ लेते हैं। सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं। बच्चों सहभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, देखिए सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 आता। जिन संख्याओं का HCF 1 आ रहा हो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2,3, ये क्या है, ये एक सहभाज्य संख्या है। इन दोनों का जब आप HCF निकालोगे 2 और 3 का, तो HCF कितना आएगा, HCF इसका बच्चों 1 आएगा। जिन दो नंबरों का HCF 1 आता है उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे की तरफ जब हम चलते हैं 3 का और 5 का जैसे निकालते हैं तो वो भी क्या है, सहभाज्य संख्या है। इसी तरीके से तमाम सारे और भी एग्जाम्पल हैं, आप आसान वे में इनको समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो और आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। जैसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 7 और आपका 9 लिख दिया, ठीक है। ये सारे प्राइम नंबर की बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। को प्राइम नंबर, सॉरी, यानी कि वो संख्याएं जिनका HCF 1 आ रहा हो वो संख्याएं क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी कि सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी कि अगला कंसेप्ट क्या हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे की चीजों की तरफ। आपने ये समझ लिया वो प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। अब हम चलते हैं और आगे की तरफ, जिन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम।
द्वैक भाज्य, द्वैक भाज्य संख्याएं, सॉरी एक चीज हमने यहाँ पे गलत नोट कर दिया आपसे। द्वैक अभाज्य है, प्राइम का मतलब ये होता है अभाज्य, द्वैक अभाज्य संख्याएं, ठीक है। द्वैक अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? देखिए, ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन दो प्राइम नंबरों के बीच में 2 का अंतर आता है। इसका यूज नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता देते हैं ट्विन प्राइम क्या होते हैं। यहाँ पे आप नोट डाल के लिख लीजिए चाहो तो, वे संख्याएं, वे प्राइम नंबर ऐसे लिखोगे, वे अभाज्य संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, लेकिन उन दोनों संख्याओं का प्राइम होना यानी कि अभाज्य होना जरूरी है। यानी कि ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 हो, यानी कि उन दोनों ही संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे कि वो ट्विन प्राइम होगा। जैसे 3 और 5, आगे बढ़ेंगे, हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, 3 और 5। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, 7 और आप 9 नहीं बन पाएगा, यानी कि 5 और 7 हो जाएगा, 5 7, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 11 13, ठीक है, और भी आगे हैं 17 19, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं। यानी कि वो नंबर, वो प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 आ रहा हो, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही रखेंगे आप सबके लिए। मैं आपको एक रिकैप कराते हैं जल्दी से फिर एक बार। देखिए, मैंने क्या पढ़ा, मैं पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हम बता रहे हैं नंबर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के 2 भाग हुए, कौन कौन से? एक तो डेसिमल, एक तो इंटीजर। जब डेसिमल के बारे में मैंने पढ़ा तो 2 प्रकार के डेसिमल हुए, एक तो रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैंने वो भी पढ़ लिया। उसके बाद मैं इंटीजर की तरफ आया, मैंने ऑड इंटीजर पढ़े और इवन इंटीजर पढ़े। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, न्यूट्रल, ठीक है। फिर मैंने इंटीजर, ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर के बारे में पढ़ा। फिर मैंने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिसमें जीरो भी ऐड हो जाता है, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ जीरो अगर ऐड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर बन जाएंगे। मैंने होल नंबर को भी अच्छे से कवर अप कर लिया। फिर मैंने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, तो नेचुरल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो प्राइम नंबर होते हैं और एक आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, एक तो भाज्य और एक अभाज्य होते हैं। फिर मैंने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा, तो प्राइम नंबर के बहुत सारी डिटेल हमने चर्चा भी की है उसके सामने आपके। और प्राइम नंबर के बारे में फिर मैंने पढ़ा कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, यानी कि सहभाज्य संख्या है जिनका HCF 1 होता है। फिर मैंने पढ़ा ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि वो नंबर जो प्राइम तो है ही, लेकिन उन दोनों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। तो बच्चों, आपको अपनी ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर ये मेरी वीडियो क्लास आपको अच्छे से पसंद आई हो, तो दिल से लाइक करिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि आपको इस क्लास का लाभ तो मिल ही रहा है, ताकि और अपने अदर बच्चों को भी इस क्लास का लाभ मिल पाए। तो बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका अपना परिवार है ये। तो चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ये जो हमारा बैच चल रहा है ना, यूपी पुलिस और लेखपाल का, ये हमने इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि हम हर बच्चे तक अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट पहुंचा पाएं। तो बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।